नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो। आप सभी को शरद पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोतों, शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ करने से पहले हम सब मिलकर अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हुए कथा न केवल भगवान श्री हरि विष्णु के सत्यनारायण रूप की महिमा को उजागर करेंगे, बल्कि हमारे जीवन में सत्य, धर्म और सद्गुणों के महत्व को भी दर्शाती हैं। भगवान की यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास के साथ भगवान की आराधना करते हैं तो वह हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरते हैं। ये कथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और संतोष की प्राप्ति दर्शाती हैं। आज हम सभी भगवान श्री सत्यनारायण का आह्वान करते हुए हम सब मिलकर अपनी पूजा करते हैं। हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। इस कथा का श्रवण करने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भगवान की असीम कृपा सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बनी रहती है। आइए हम सभी भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का रहस्यत्व प्राप्त करते हैं। उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में पवित्र, सुखमय और समृद्ध बनाए रखने के लिए बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि सर्वश्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य फल प्राप्त हो जाए, मनवांछित फल मिल जाए। ऐसी कथा को सुनने की महिमा इच्छा हम रखते हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता भी सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात कही है। अब मैं उस सर्वश्रेष्ठ व्रत को आप सभी को कहता हूँ, बतलाता हूँ, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, लक्ष्मीपति से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि सर्वश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा रखते हुए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आते हैं और वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न से करने से, किस उपाय को करने से निश्चित ही उन सभी प्राणियों का उद्धार होए, सभी प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि नारद जी श्री हरि विष्णु लोक में जाते हैं। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत ही नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को हरने वाले, नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु से बोले, हे मुनि सर्वश्रेष्ठ, आपके मन में क्या और आप किस काम के लिए यहाँ, किस उद्देश्य से यहाँ आए हो, यहाँ आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोलते हैं, हे प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य का जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार की यातनाओं से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करोगे तो मुझे इसका कारण बताइए, इसका उपाय बताइए। उन मनुष्य के सब दुख थोड़े समय के प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सके। तब श्री हरि विष्णु भगवान बोलते हैं, हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत ही उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है। अच्छी तरह विधि पूर्वक करे, मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोलते हैं, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत सबसे पहले किया था।
और किस दिन यह व्रत रखना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री हरि विष्णु बोलते हैं, नारद, सुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला और भक्ति को श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं के आटे का बना हुआ सवा पंजीरी होती है वह बनाए। अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। सब पदार्थों में भगवान को अर्पण करे और बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। पश्चात स्वयं भोजन करे, रात्रि में नृत्य गायन करे, भजन कीर्तन करे। इस प्रकार करने से सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। विशेष रूप से कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। दूसरा अध्याय श्री सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन वह ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता हुआ ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाते हैं और आदरपूर्वक पूछते हैं, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो। हे ब्राह्मण, यह सब तुमसे कहा मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोलता, हे निर्धन ब्राह्मण, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले होते हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। सब ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाते हुए बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री हरि विष्णु भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण से बतलाया था, मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर लेता है। वह भिक्षा लेने के लिए चला जाता है। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिलता है, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूट जाता है, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगता है और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट जाता है, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगता है। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रतों को भी वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रे, मैं सब और क्या कहूँ। तब ऋषिगण बोलते, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया था, यह भी आप सुनाइए। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया था वह सभी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हो जाता है। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आता है। 12 लकड़ियों को लेकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करता है, कहता है कि आप क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करके बाद अपने घर को चला जाता है। अगले दिन लकड़हारा अपने मन में इस व्रत का संकल्प लेता है, आज गाँव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत धारण करूँगा। इस मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है। वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे बहुत ज़्यादा धन मिला, 4 गुना अधिक धन मिलता है। लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर
केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर चला जाता है। अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन करता है, व्रत करता है। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से अब बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो जाता है। संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमानी नाम का राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उन्हें कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशाला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह एक साधु नाम के वेश्य वहाँ आए। व्यापारी के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गए। राजा को व्रत देखकर कथा सुनते हुए विनय करने लगता है, पूछने लगता है कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा हो रही है, सो आप मुझे बताइए। तब राजा बोलता है, हे वेश्य, अपने बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन में कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोलता है, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चित ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा ने सब विधान सुनकर व्यापारी से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को चला जाता है। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया, प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने जैसे ही वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई हूँ। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या हुई। कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो। कन्या का नाम कलावती रखा। वह लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने जो संकल्प लिया था, मैं संतान होने पर भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं कर पाई हूँ। अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे विप्रे, इसके विवाह के बाद मैं इस व्रत को करूँगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला जाता है। कलावती अपने पिता के घर में बड़ी होने लगती है। एक दिन साधु ने उस नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखता है। तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर आओ। साधु की आज्ञा अनुसार दूत कंचन नगर पहुंचता है। वहां पर बहुत सारे खोज खबर करके देखभाल करता है कि कन्या के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर आता है। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने पुत्र बंधु बांधव सहित प्रसन्न होकर प्रसन्नचित्त मन से अपने पुत्री का विवाह कर देता उसके साथ। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय ही उस व्रत को करना भूल जाता है। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो जाते। साधु को श्राप दे दिया कि तुमने दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्यों में कुशल साधु वेश्या अपने जन्मदाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में आ गया। वहाँ दोनों ससुर समाई चंद्र के राजा ने उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों का धन वह घबराकर भागते हुए धन को वहीं छुपा देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वेश्यों के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो उनको ही चोर समझ लिया। चोर समझकर राजा के पास ले गए, राजा के समक्ष खड़ा किया। राजा ने दोनों चोर हम पकड़ कर ले आए हैं देखकर राजा बोलता है कि राजा की आज्ञा से उन्होंने कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वेश्य की पत्नी और पुत्री उधर दुखी होती है और उन्होंने घर पर जो भी धन था चोर चुरा कर ले गए थे। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखकर कथा सुनती है और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह अपने घर आ जाती है। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे वह रात होने पर घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब
कहाँ से आ रही हो? मेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगती है, माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगती है। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण का भगवान का पूजन किया, वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट होकर राजा इंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देते हैं। कहते, हे राजन, तुमने जिनको वेश्या को बंदी बनाकर रखा है वह निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। उनका सब धन तुमने जो लिया है उसे वापस लौटा देना, नहीं तो मैं तेरे राज्य को पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया। सभा में बुलाने दोनों को आते हुए राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोलता है, हे महानुभाव, तुम्हें 10 वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं होगा। राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए, उनका जितना धन था उनसे 2 गुना धन उन्हें आदर सहित देकर विदा कर दिया। तब वे दोनों वेश्य अपने घर चले जाते। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अध्याय नंबर 3 समाप्त होता है। संपूर्ण चौथा अध्याय श्री सूत जी कहते हैं कि साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल जाता है। साधु के कुछ दूर जाने पर उधर भगवान श्री सत्यनारायण की सत्यता की परीक्षा लेने के लिए विषय में जिज्ञासु हुए। तब एक दंडी का वेश धारण कर बनिए के सामने प्रकट होते हैं। साथ ही, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद से चूर हो महाजनों के हवेलना पूर्वक हंसते हुए दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हैं, क्या तुम मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्ते आदि भरे हुए हैं। उनकी ऐसी निठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, हमारी बात सच हो गई। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाते हैं, समुद्र के समीप बैठ जाते हैं। उधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद वह जल में ऊपर की ओर उठी हुई नाव को देखता है। साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाता है कि नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। होश आने पर वणिक पुत्र चिंतित हो जाता है। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप शोक क्यों कर रहे हो? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में हमें चाहिए कि सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अब उनकी शरण में हमको चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास जाता है। दंडी को देखकर उसके भक्तिपूर्वक उनके प्रणाम किया, आदर पूर्वक कहने लगते हैं, आपके सम्मुख मैंने जो भी कुछ कहा है वह असत्य अभाषण रूप अपराध किया है। आप कृपया करके हमारे अपराधों क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो जाता। दंडी ने उस बनिया को रोते हुए देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से भी तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर उनकी स्तुति करने लगते हैं। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है, यदि आप माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवी आपके गुणों को रूप में यथावत रूप में नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका में स्थित धन था उसकी ओर मेरी रक्षा करे। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान जनार्दन से अभिष्ट धन वर प्रदान करते हैं, वही अंतर्धाम हो जाते हैं। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ जाता है, उसे धन धान्य से भरी हुई नौका मिल जाती है। भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो, ऐसा कहकर सब जनों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की भगवान की आराधना की, आनंद से परिपूर्ण हो गया। नाव को अत्यंत पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा कि वह मेरे रत्न और पूरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने मन में रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देते हुए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसके लिए
अभिष्ट बात कही। शेर भी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर घर के निकट आ रहे हैं। दूध के मुख से वह बात सुनकर आनंदित हुई उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती अपने पति का दर्शन करने के लिए चली जाती है। इससे भगवान श्री सत्यनारायण रूठ हो जाते हैं। उन्हें उसके पति तथा नौका को धन धान्य के साथ हरण करके जल में डूबो दिया। उसके बाद कलावती कन्या अपने पति ना देखकर महान शोक में डूब जाती है, पृथ्वी पर गिर जाती है। नाव का आदर नगर भयभीत मन में साधु पनिये ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले ही सचेत हो गए। इसके साथ वह लीलावती की कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई। अत्यंत दुखी से विलाप करती हुई अपने पति के इस प्रकार से बोली, स्वामी, अभी नौका के साथ यह अदृश्य कैसे हो गया? ना जाने किस देवता की अपेक्षा यह नौका हरण कर ली है। फिर श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म्य में बतलाया, कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने परिवार के साथ विलाप करती हुई कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगती। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो जाती। पति की पादुका को लेकर उनका अनुगमन करके हुए उसे मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्म के साधु बनिया अत्यंत शोक व्याकुल हो जाता है। सोचने लगता है कि भगवान श्री सत्यनारायण यह प्रण किया है या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धर्म की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार मन में इच्छा प्रकट करता है। बारंबार भगवान श्री सत्यदेव दंडवत प्रणाम करता है। उसी दिनों के परिपालन भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो जाते। भक्त वत्सल्य भगवान ने कृपया पूरा आकाशवाणी की, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चित ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर वह प्रसाद ग्रहण करके वापस आएगी तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, संचय नहीं है। कलावती ने यह दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र अपने घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसे अपने परिवारजनों के अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो घर चलिए, देरी हो गई है। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो जाते हैं। विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हैं। धन बांधव के साथ अपने घर परिवार के साथ पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते व्रत करते हैं। इस लोक को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। पांचवा अध्याय श्री सूत जी बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ मुनि, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा बतलाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अपनी प्रजा का पालन करने के तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट हो भक्तिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अहंकार वश न तो वह वहां जाता है, ना ही श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करता, ना ही पूजन करता है। सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख देते हैं। लौट आता है। इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान ने हमारा नाश किया, इसलिए मुझे वह जानना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान पूजन करता है, ऐसा मन में निश्चय कर लेता है। राजा गोपगणों के समीप गोपगणों के साथ भक्तिपूर्वक श्रद्धा के साथ युक्त होकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण सत्यदेव की पूजा भगवान श्री सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन धान्य और पुत्र से संपन्न हो जाता है। इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते, जो भी व्यक्ति इस परम दुर्लभ की श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करता है, पुण्य परम पद फल प्रदायिनी भगवान श्री कथा को भक्तिपूर्वक सुनाता उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है और बंधन से पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। श्री सत्यनारायण की बात इससे संचय नहीं। इस लोक में यह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा है। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायी प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई सत्य
सत्यदेव दूसरे लोग सत्यनारायण भगवान का नाम कहे, अनेक रूप धारण करे। भगवान श्री सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन धर्म भगवान विष्णु की सत्य व्रत रूप धारण करने वाले सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले होते हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनता है, पढ़ता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनिवर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का भगवान का व्रत किया था, अगले जन्म का वरदान मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। संतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण बना। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। लकड़हारा भील गुहों का राजा बना। अगले जन्म में उसने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का उल्का मुख। दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। उनको श्री रघुनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते। इस प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक का राजा, उसने आर्य से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर के स्वयंभू मनु और भगवत संबंधित संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। गोपगण थे, वे सब जन्मांतर में वज्र मंडल में निवास करते हैं। गोपगण हुए सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम लोक प्राप्त कर लिया है। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। पंचम अध्याय संपूर्ण होता है। इसके साथ ही कथा समाप्त हो जाती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।